एम्बापे इस चीज की वजह से काफी ज्यादा नाराज थे और लामीन यमाल के पेनल्टी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। जी हाँ गाइस, आज फर्स्ट सेमीफाइनल मैच था बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, जिसे स्पेन ने 2-0 से जीत लिया और अब वो फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। इस मैच में भी मिकेल ओयारज़ाबाल का एक गोल देखने को मिला था, जिसके साथ उनके 5 वर्ल्ड कप गोल्स हो चुके हैं। एंड फॉर मिकेल ओयारज़ाबाल उनके 14 गोल्स हो चुके हैं फॉर स्पेन दिस सीजन, जो कि सबसे ज्यादा है इन अ सिंगल सीजन फॉर स्पेनिश नेशनल टीम। एंड सेकंड गोल करा था पेड्रो पोरो ने, जिनके लिए सेकंड वर्ल्ड कप गोल भी था और सेकंड इंटरनेशनल गोल भी। एंड सेकंड गोल के बाद आप किलियन एम्बापे का रिएक्शन देख सकते हो भाई, वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे। ऑल्सो उन्होंने स्पेन के खिलाफ एक भी शॉट टारगेट पर नहीं मारा, यानी उनका एक भी अटेम्प्ट गोल की तरफ नहीं गया, जिसे रोकने के लिए गोलकीपर को सेव करना पड़ता। और ये उनके पिछले 15 वर्ल्ड कप मैचेस में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ जब उन्होंने गोलकीपर का टेस्ट नहीं लिया। इससे पता चलता है कि स्पेन के डिफेंडर्स ने उन्हें कितना कंट्रोल करके रखा था। ऑल्सो एम्बापे को इस मैच के एंड में येलो कार्ड भी मिला था, जब वो स्पेन के गोलकीपर के साथ टकरा गए थे। वो एक चैलेंज के दौरान हुआ था, जब वो गोलकीपर को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका कोलिजन हो गया था, जिसकी वजह से उनको कार्ड मिल गया। एंड लामीन यमाल के पेनल्टी को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, जहां इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ था कि जब वो बॉल लेने के लिए फ्रेंच डिफेंडर लूकस के पास पहुंचे तो उन्होंने क्लियर करने के चक्कर में उन्हें किक मार दी, जिसकी वजह से यमाल नीचे गिर गए और रेफरी ने इसके बाद तुरंत पेनल्टी दे दी। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब फोटोज और वीडियोस में लगा कि शायद यमाल का हैंडबॉल हुआ था फाउल से पहले। हालांकि रूल्स के हिसाब से उनका आर्म नेचुरल पोजीशन में था, इसलिए उसे हैंडबॉल नहीं माना गया और पेनल्टी सही ठहराई गई। लेकिन इसके बाद भी फ्रांस के मैनेजर डिडियर डेशाम इस डिसीजन से बहुत नाराज नजर आए। वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इसके बारे में बात करते हुए कहे थे, आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता कि हम मैच हारे इसलिए कंप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन क्या आज के रेफरी का लेवल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑफिशिएट करने लायक था? फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी नाराजगी सिर्फ पेनल्टी डिसीजन को लेकर है, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ उस पेनल्टी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे मैच में हुई कई चीजों का अक्यूमुलेशन है। बढ़िया, फ्रांस का फीफा वर्ल्ड कप 2026 यहीं पे खत्म होता है एंड एम्बापे वाज वेरी सैड। लेकिन स्पेन के पेड्रो पोरो को मिला था मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और एक वीक पहले उनके पास एक इंटरनेशनल गोल तक नहीं था, लेकिन इस एक वीक में उन्होंने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट भी एक गोल कर लिया और फ्रांस के अगेंस्ट भी, और अब तो सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच भी है वो। एंड आफ्टर लूजिंग द मैच किलियन एम्बापे फ्रांस सपोर्टर्स के पास जाकर थैंक यू बोले और उनसे माफी भी मांगे। लेकिन क्या वर्ल्ड कप रहा है उनका। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 8 गोल्स किए, टोटल 20 वर्ल्ड कप करियर गोल्स हो चुका उनका एट द एज ऑफ 27, और उनके लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया रहा। बट ऑफ कोर्स वो और उनके टीममेट्स काफी डिसअपॉइंटेड हो गए इस लॉस से, जहां पर पहले उनके टीममेट रायन चेरकी बोले इट्स अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, ये रेफरी के बारे में नहीं है, हम उस तरह से फुटबॉल खेले ही नहीं जिस तरह से हम खेलते आए हैं, जबकि उस तरह से स्पेन ने खेला। देन किलियन एम्बापे ने भी कहा हमने बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स की, हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के स्टैंडर्ड के हिसाब से खेले ही नहीं, वी डिडंट एक्टिवेट द गेम प्लान। जब आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो करना चाहिए वो नहीं करते हो तो आप नहीं जीतते। हमने वो नहीं किया जो हमें हमारे सपने तक पहुंचा सकता था, जो वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा सकता था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट वी वर प्रेसिंग 3 अगेंस्ट 2 एंड वहीं पे हमने गलती कर दी। स्पेन के अगेंस्ट हमें मैन फॉर मैन प्रेस करना चाहिए था। हमारे टचेस और मूवमेंट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ नहीं था। स्पेन अपने गेम प्लान पर अमल किए। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो हमारे पास फाइनल में जाने के लिए जो चाहिए था वो नहीं था। और विनिंग साइड से लामीन यमाल ने भी स्टेटमेंट देते हुए कहा लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप फाइनल में फेस करना वुड बी फैंटास्टिक, आई होप सो। तो लेट्स सी भाई, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना में कौन जीतते हैं। आपका क्या प्रेडिक्शन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।